आप हमसे इंस्पायर होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम आपसे ज़्यादा रिचार्ज होते हैं आप सबों से रूबरू होकर के। ये बहुत 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 अच्छी बात है। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त आप सभी को जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभी मातृशक्ति, सभी अन्नपूर्णा किसान भाई, सभी हमारे शिक्षाविद, सभी प्रोफेसर, सभी डॉक्टर, सभी कोरोना वॉरियर, सभी हमारे विद्यार्थी, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी को जय हिंद। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल हमारे एसएसबी के एस्पिरेंट्स एवं विद्यार्थियों के लिए है। तो उनको कुछ मैं कहूँ, कुछ बताऊँ, उससे पहले मैं 4 लाइन का एक अल्फाज पढ़ता हूँ कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या न मिले, अब सफलता मिले या न मिले, एक तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें, पर हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने उन नौनिहालों के जो एनडीए, सीडीएस, ओटीए, एयरफोर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन, डिफरेंट टाइप के कमीशन में अपने आर्म फोर्सेस के तीनों सेनाओं में अपनी सेवा देना चाहते हैं ऑफिसर्स के रूप में। और हाल फिलहाल में आप ये कहिए कि जनवरी 2022 से लेकर के और आज अगर तारीख की बात करें तो आज 28 मई है, अभी तक कितने विद्यार्थी गए। कुछ मेरे संपर्क में आए थे, कुछ मेरे संपर्क में नहीं आए थे, लेकिन उन सभी का जो फीडबैक मिला, कुछ सेलेक्ट हुए, कुछ अधिकांशतः सेलेक्ट नहीं हुए, तो उनसे जो फीडबैक मिला उसमें यही बात रही कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या न मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। आप मतलब समझ गए होंगे। फिर मैं उसको अपने तरह से आप सभी के सामने परोसने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक विद्यार्थी गए, उनसे इंटरव्यू अफसर ने पूछा PIQ में फॉर्म में भरने के लिए कि उनकी हाइट कितनी है, उन्हें पता नहीं। अगर मेरे से पूछे मेरी हाइट कितनी है तो मेरी हाइट 169 सेंटीमीटर है। उनसे पूछा उनका वेट कितना है, उनको ये पता नहीं। अगर मेरे से आप पूछेंगे तब मैं कहूँगा मेरी वेट आज की डेट में 74.9 kg है। उनसे पूछा गया कि आपका चेस्ट कितना है, उनको अपने चेस्ट का पता नहीं। मेरे से पूछेंगे कि आपका चेस्ट कितना है तो मेरी चेस्ट है 93 सेंटीमीटर। उनसे पूछा गया कि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर की आबादी कितनी है, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उनसे पूछा गया कि आपके यहाँ समस्याएं क्या है, आपके शहर की समस्याएं क्या है, वो नहीं बता पाए। उनसे पूछा गया SRT, उनसे पूछा गया WAT, उनसे पूछा गया क्या बोलते हैं भर्बल नन भर्बल। भर्बल नन भर्बल में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, जिसको OIR बोलते हैं। उससे आपका क्या बोलते हैं, आपके बुद्धिमत्ता का स्तर चेक किया जाता है। उसका आपका इंटेलिजेंट कोशिएंट जो बोलते हैं, वो रेशियो कि हमारे अंदर बुद्धिमत्ता कितनी है और किस लेवल की है, ये उस टेस्ट से पता लगता है, भर्बल नन भर्बल से। फिर उसके बाद में आपको अपने स्टोरी के नरेशन क्या है, स्टोरी के नरेशन में वो नहीं बता पाए, नरेट नहीं कर पाए अपनी स्टोरी को, उसका व्याख्या नहीं कर सके। जब आप लेक्चर में गए तो लेक्चर में आपके वर्ड जो है रिपीटेशन में हो रहे हैं, इसलिए वर्ड रिपीटेशन हो रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मेरा कहने का मकसद बड़ा साफ है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हुए जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में गए थे हेफेजार्ड मैनर में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 मिनट में 10 ऑब्स्टेकल करनी पड़ती है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। तो कोई गया है तो 1 नंबर शुरू किया, फिर उसके बाद 4 नंबर किया, फिर उसके बाद 6 नंबर किया, 8 नंबर किया, 10 नंबर किया, इसलिए किसी ने उनको बता दिया होगा कि
जितने नंबर के ऑब्स्टेकल ज़्यादा वाला करोगे उसमें ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। सरासर गलत है। उससे पता लगता है कि आप ग्रीडी हैं, आप लालची हैं। तो वहाँ पे आपका ये होना चाहिए बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और समय मिलता है तो उसको रिपीट भी करना है। इन सब चीज़ों को मैं यही बोल रहा हूँ कि आप हमेशा ये कोशिश करिए कि अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करिए जिससे कि आपका मतलब ओरिजिनलिटी पता लगे, आपकी अपनी लीडरशिप क्वालिटी पता लगे और वहाँ पे आप ये समझें अपने आप। क्षमा चाहता हूँ साथियों, हमारे मित्रों, उस समय कॉल आ गया किसी का, तो कॉल आने के बाद में जो है वीडियो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए थोड़ा तारतम्य टूट गया था। मुझे क्षमा करेंगे, सबसे क्षमा मांगता हूँ। फिर उसके बाद में जो मैं जब इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल की बात कर रहा था तो वहाँ पे विद्यार्थी जो है हेफेजार्ड मैनर में और सिलसिलेवार ढंग से नहीं कर पाते हैं। उसके अलावे जो कठिन देखते हैं जैसे टाइगर जंप है या जो है आपको रोप क्लाइंबिंग है ना, या जो है आपको क्या बोलते हैं लॉन्ग जंप है, या जो है गड्ढे का कूद है ना, जिसको 9 फीट रीच की संज्ञा दी गई है, तो वहाँ पे वो नहीं कर पाते हैं, बगल से निकल जाते हैं। तो हम पूछते हैं कि आप अफसर बनने जा रहे हैं और आप ऐसे डरिएगा तो फिर आप जो है आपकी फिजिकल फिटनेस क्या रहेगी। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी तरह से आप जो है कमांड टास्क में हैं तो आप जो है ढंग से कमांड टास्क नहीं करा पाते हैं, चूँकि आप एक लीडर हैं। वो आपको दो जो सपोर्टर मिलता है, 2 सहायक मिलता है, 2 आपको असिस्टेंट के रूप में मिलता है, तो आपने उनको आदेश देना है कि आप ये काम करिए, आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए। तो वहाँ पे आपकी क्वालिटी देखी जाती है। अब यहाँ पे लीडर जो होता है इनबॉर्न होता है, जो हमेशा से एक जन्मजात होता है, और दूसरा जो है हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो कोई कहते हैं ना कि सभी लोग अभिमन्यु तो हो नहीं जाएगा, हम लोग माँ के गर्भ से तो सीख करके नहीं आए, तो हमें यहाँ अपनी क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। उसी तरह से आप SRT है तो SRT के जगह पे आप नहीं जाते हैं, ठीक से नहीं बनाते हैं, WAT आप ठीक से नहीं करते हैं, पूर्ण रूपेण से नहीं कर पाते हैं, ग्रुप प्लानिंग ठीक से नहीं करते हैं। मकसद कहने का ये है कि आप अपने आप को प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो है अभ्यास हमेशा जो है करते रहने से आदमी की विद्वता बढ़ती है, गुणवत्ता आती है। वहाँ लोग सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, लेकिन हम आप जो हैं उनको ठीक ढंग से परोसते नहीं हैं अपने आप के बारे में। तो अपने आप के बारे में जब तक नहीं परोसिएगा तब तक कैसे होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस वीडियो के माध्यम से आप जो है अपने आप को इंस्पायर होइए, अपने आप को जो है वो गुणवत्ता लाइए, अपने आप में निखार लाइए और प्रैक्टिस करिए, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। बाकी जो है मेरी शुभकामना है आप सबके साथ, और हार मत मानिए। ज़िंदगी में एक लगाइए कि आप कभी हार नहीं मानिए। आपने जो ठान लिया सो ठान लिया, तो जिसने मान लिया वो हार गया, जिसने ठान लिया वो जीत गया। बाकी हमेशा की तरह अपील अपने दोनों मातृशक्ति आशा सिंह जी और रागनी सिंह जी के लिए कि ये दोनों जो है अचार का जायका, कर्नल आसरा इंटरप्राइजेज़ और ये सभी जो हैं लगे हुए हैं अपने वैरायटी के अचार बनाने में। अभी तक इन्होंने 24 वैरायटी की अचार जो है रख दी हुई है। आप सभी को का प्यार और स्नेह मिल रहा है। हमेशा इन लोगों को के पास में जो है स्थानीय लोगों की तरफ से तो आकर के ले जाते हैं, बाहर से जो ऑर्डर मिलते हैं उसको भेजा जाता है बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट पार्सल रजिस्टर्ड पार्सल से। तो इनको मौका दीजिए। आशा सिंह जी का नंबर है 8368221966 और रागनी सिंह जो है हमेशा कहती रहती हैं, अपना नंबर बताती ही रहती हैं। इनका एड्रेस है आशा कुटीर नवीन विद्या निकेतन के पास, राजेंद्र नगर, बैरिया। और आप जो है इनको जो है इस दोनों मातृशक्ति की हौसला अफजाई को करते रहिए। उनके अचार का जायका, सूरत की साड़ी, सूरत का लहंगा, पंजाब के सूट, ये सब जो है सस्ते दामों पर जो है इनको मौका दीजिए और आशा कुटीर उद्योग को आगे बढ़ाइए, जिससे कि आने वाले समय में कम से कम सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया जा सके। यही इन दोनों मातृशक्ति की मानसिकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय बिहार, जय विकास और जय हमारे विद्यार्थी।